जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ एचएम एएसआई स्टेनो भर्ती 2022-23 के बारे में। 2022 के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट आई थी और 2023 के अंदर इसका जो प्रोसेस है ये पूरा हुआ है। और दोस्तों 2024 भी हम कह सकेंगे, क्योंकि इसका जो टाइपिंग और मेडिकल 2024 तक जा सकती है। तो दोस्तों, इसके ऊपर बड़ी अपडेट आपके लिए मैं ये लेकर आया हूं कि फर्स्ट लिस्ट कितने पर बनेगी, यानी कि फर्स्ट लिस्ट के लिए आपकी कट ऑफ बताऊंगा। और जो सेकंड लिस्ट है, सेकंड लिस्ट की आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी। आपने देखा होगा जो सीआरपीएफ एचएम की भर्ती है, इसका अभी आपने बुरा हाल देखा होगा कि जो पहली लिस्ट आई वो आपकी कट ऑफ हाई रही, लेकिन पहली लिस्ट आपकी जो बच्चों की टाइपिंग है वो पूरी नहीं कर सकी। यानी कि जो बच्चे हैं पहली लिस्ट वाले, वो टाइपिंग के लिए क्वालिफाई ही नहीं हो पाए, इतने कि जितनी पोस्टें थी। आपको पता होगा इसके लगभग 1458 पोस्टें हैं। फिर उन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने अपनी जो सेकंड लिस्ट है, सेकंड लिस्ट निकाली। लगभग 1,40,000 बच्चे जो कि टाइपिंग देने वाले हैं 1458 पोस्टों के लिए। और सेकंड लिस्ट के अंदर दोस्तों काफी ज्यादा बच्चे ऐसे थे जिनका स्कोर कम बन रहा था, लेकिन बाद में उनको पता चला कि हमारा लिस्ट के अंदर नाम है, सेकंड लिस्ट के अंदर नाम है, लेकिन उन्होंने टाइपिंग की तैयारी नहीं की थी। इस कारण से वो टाइपिंग नहीं पास कर सकते। अगर चाहते हैं तो भी नहीं कर सकते। 1 महीने के अंदर अपनी तैयारी भी परफेक्ट नहीं कर सकते। लगभग 3 से 4 महीने, कम से कम कहें तो 2-2.5 महीने लगता ही है टाइपिंग के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं सेकंड लिस्ट कितने पर बन सकती है आपकी सेकंड लिस्ट। दोस्तों जहां तक हमारा आइडिया है कि 99% कन्फर्म है कि सीआईएसएफ एचएम की सेकंड लिस्ट बने। आपको बताऊंगा इतना नंबर आपका बन रहा है अभी, तो आप बिल्कुल सेफ हैं दोस्तों। सेकंड लिस्ट के अंदर भी आपका नाम आ सकता है। आप तैयार रहिए दोस्तों। हम आपको 100% ये नहीं कहता कि सेकंड लिस्ट ही आएगी। आप तैयार रहिए अपने पार्ट के ऊपर। अगर आपकी लिस्ट आती है, आपका नाम आ जाता है, आपकी टाइपिंग न होने की वजह से आप सिलेक्शन से रह जाओगे, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं गलती हुई आपकी। क्योंकि आपको पता है कि जो सीआरपीएफ एचएम है इसके अंदर अभी क्या मामला चला हुआ है, तो इसको देखकर आपको कुछ तर्क होना चाहिए। तो दोस्तों पूरी बात करेंगे हम वीडियो के अंदर। 40 वाले टाइपिंग शुरू कर दो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों है दोस्तों, पूरी जानकारी लेंगे हम। वीडियो के एंड तक बने रहिए। प्लस अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बेसिक जानकारी दे देता हूं इस भर्ती के बारे में। काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं फिर वो डाउट में रहते हैं। तो दोस्तों आपका एग्ज़ाम हुआ था, जैसे आपको पता होगा कि एग्ज़ाम आपका 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को हुआ था। तो इस भर्ती की जो आपकी टोटल शिफ्टें रही हैं वो 4 रही है। फर्स्ट शिफ्ट रही है, सेकंड रही है और थर्ड रही है, और ये फोर्थ यानी कि आप फर्स्ट भी कह सकते हो। तो नॉर्मलाइजेशन इसके अंदर 101% होगा। ये तो आप डाउट दिमाग से निकाल दीजिए कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन आपका लगभग हम कह सकते हैं कि कितना हो सकता है, लगभग 5 से 7 मार्क्स का। ज़्यादा से ज़्यादा जो शिफ्ट हार्ड है, लगभग जो हमने गूगल फॉर्म भरवाया था उसके अंदर आपकी 30 अक्टूबर की फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो थर्ड शिफ्ट है ये सबसे ज़्यादा हार्ड उसके अंदर बताई गई है। जो तीसरी शिफ्ट है इसको, तो ये गूगल फॉर्म का डाटा था और गूगल फॉर्म डाटा के आधार पर हमने आपको कट ऑफ भी बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख लेना। अब दोस्तों आपको मैं जो इसकी कट ऑफ है वो आपको बता देता हूं कि इतनी इसकी कट ऑफ रहेगी फर्स्ट लिस्ट के लिए। कट ऑफ है आपकी फर्स्ट लिस्ट के लिए, फर्स्ट लिस्ट कट ऑफ। तो दोस्तों जैसे हम लिख देते हैं जनरल कैटेगरी है, उसके बाद इन दोस्तों आपको मैं फाइनल की भी कट ऑफ बताऊंगा कि फाइनल की कट ऑफ आपकी कितनी रह सकती है। जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है और है आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो दोस्तों जनरल कैटेगरी से अगर आपके बन रहे हैं 80+ तक, तो आपको टाइपिंग अभी से शुरू कर देनी चाहिए। लगभग जिनके 80+ है उन्होंने टाइपिंग शुरू कर दी होगी, और जिन्होंने नहीं की है तो कहीं ना कहीं वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी वाली। ओबीसी के अंदर बात करें दोस्तों 78+ तक हम कह सकते हैं बिल्कुल सेफ है। एससी के अंदर 72+ तक। अब काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं वो ये कहेंगे कि इतना स्कोर नहीं रहेगा, क्योंकि 2019 की भर्ती थी उसके अंदर कट ऑफ हाई गई थी। तो भाई ये आपका फाइनल का स्कोर नहीं है जो आपको मैं ये बता रहा हूँ। तो ये आपका टाइपिंग के लिए सेफ है। इतने नंबर पर आपका फर्स्ट लिस्ट के अंदर टाइपिंग के लिए नाम जरूर आएगा, टाइपिंग में आपका नेम जरूर आ जाएगा। तो दोस्तों जो फाइनल किया वो भी आपको बताऊंगा कितनी रह सकती है।
एसटी कैटेगरी के अंदर बात करें तो 66 प्लस तक है, और जो ईडब्ल्यूएस है इसके अंदर बात करें तो 77 प्लस तक है। अब दोस्तों अगर आप चाहते हो कि फाइनल की कितनी रह सकती है, तो फाइनल की हम इसके अंदर कहेंगे कि लगभग आप इसके अंदर 7 से 8 नंबर प्लस कर लेना तो आपकी फाइनल की रह जाएगी। ऐसा क्यों? आपने देखा होगा जो 2019 की भर्ती है उसके अंदर आपने देखा होगा कि कितनी कट ऑफ रही थी फाइनल की। जैसे हम लिख देते हैं, जनरल की है, ओबीसी की है, एससी की है, एसटी की है, और आपका ईडब्ल्यूएस का है। ये भर्ती आपकी अभी हुई है। अगर ये 1 साल 1.5 साल पहले होती तब हम कह सकते थे कि इससे आपके 4 से 5 नंबर इंक्रीज हो। दोस्तों ऐसा नहीं है, तो आपकी भर्ती इसके समथिंग हुई है, यानी कि इसके साथ ही हुई है, तो आपकी कट ऑफ कहीं ना कहीं इसके एक बराबर इक्वल जा सकती है। तो हमने आपको बताया इसके अंदर 7 से 8 नंबर ऐड करना, तो 7 से 8 ऐड करते हो तो 88 बनता है। तो इसकी जो कट ऑफ थी दोस्तों वो थी आपकी 86 से लेकर 92 तक, इसके बीच में आपकी फाइनल कट ऑफ रही है। ओबीसी के अंदर बात करें दोस्तों 84 से लेकर 90 तक है। एससी के अंदर बात करें तो 78 से लेकर 84 प्लस तक है, ये प्लस है। जो एसटी है, सॉरी प्लस नहीं है, ये तक है, यहाँ तक है। बात करें जो एसटी कैटेगरी है इसके अंदर है दोस्तों आपका 70 से लेकर 75 तक है। ईडब्ल्यूएस की अंदर बात करें तो 83 से लेकर आपका 88 तक है। तो इतना है। अब दोस्तों आप इसके अंदर फाइनल का स्कोर देखिए, अगर मैं आपको 7 से 8 नंबर इंक्रीज करके बताता हूं तो 8 इंक्रीज कीजिए तो 88 हुआ फाइनल का, 8 इंक्रीज कीजिए तो 86 हुआ फाइनल का, 8 इंक्रीज कीजिए 80 हुआ फाइनल का, 8 इंक्रीज कीजिए तो 74 हुआ फाइनल का, 8 इसके अंदर जोड़िए तो कितना हुआ 85 हुआ फाइनल का। तो देखिए दोस्तों अब इसके साथ कंपैरिजन करके देखिए, बिल्कुल आपका इतना ही फाइनल का स्कोर रहने वाला है। जो ये कट ऑफ हमने बताई है ये आपकी गूगल फॉर्म के आधार पर है। जितनी भी आज तक हमने कट ऑफ बताई है गूगल फॉर्म के आधार पर, जितने भी गूगल फॉर्म भरवाए हैं जिस भी भर्ती से रिलेटेड, तो हमारी लगभग 95% प्लस तक कट ऑफ है। वो बिल्कुल सही गई है, हार्ड शिफ्ट हो चाहे नॉर्मलाइजेशन हो, बिल्कुल हमारी सही गई है। और आगे भी माता रानी की कृपा से ऐसे ही आपकी जो कट ऑफ है हम सही बताते रहेंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं कि हमने आपको बताया था कि सेकंड लिस्ट के लिए आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो जो दोस्तों अभी हमने आपको कट ऑफ बताई है, जनरल 80, ओबीसी 78, एससी 72, एसटी 66, ईडब्ल्यूएस 77, तो अगर इससे आपके नंबर कम से कम 7 से 8 नंबर भी कम बनने हैं तो आप बिल्कुल दोस्तों जो टाइपिंग टेस्ट के इसकी तैयारी शुरू कर सकते हो। फाइनल का हम नहीं कहेंगे, लेकिन टाइपिंग के लिए आपका बिल्कुल सेफ रहने वाला है। दोस्तों आपको पता होगा कि सीआरपीएफ में जो फर्स्ट लिस्ट निकाली गई थी, सीआरपीएफ एचसीएम के अंदर जो आपकी फर्स्ट लिस्ट निकाली गई थी, तो उसके अंदर लगभग कहा जा रहा था कि 400 बच्चों का बैच बनाया जा रहा था, 400 या 300। तो उसमें से लगभग कितने बच्चे पास हो रहे थे? 3 या 4, 3 या 4। अब ये 3 या 4 ये मेडिकल के अंदर भी आपके हम कह नहीं सकते कि 100% मेडिकल के अंदर फिट हो, तो मेडिकल के अंदर कहीं ना कहीं इनका पॉइंट बन सकता है। तो सीआरपीएफ ने देखा इस तरीके से बात नहीं बन सकती, तो सीआरपीएफ ने सेकंड लिस्ट निकाली। सीआरपीएफ एचएम की जो सेकंड लिस्ट है, सेकंड लिस्ट निकाली। तो इस तरीके से दोस्तों पोस्टें आपकी है 1458, लेकिन बच्चे कितने? 1.4 लाख बच्चों तक का जो टाइपिंग टेस्ट है वो लिया जा रहा है। अब दोस्तों आपके लिए कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव पॉइंट ये है, आपकी पोस्टें कितनी है? 721 पोस्टें हैं, गुना 8 करते हैं कि 8 गुना कैंडिडेट को बुलाए तो ये बनता है 5768, यानी कि इतने बच्चे आपके टाइपिंग के लिए बुलाए। लेकिन दोस्तों 100% इसके अंदर बच्चे वही मामला रहने वाला है। लगभग आपका ये 200 का बैच ही बनाएंगे, 200 या फिर 250 का बैच बनाएंगे, तो इसके अंदर आपका 1 या 2 या 3 इतने बच्चे ही टाइपिंग के अंदर पास कर सकेंगे। जिन बच्चों को नॉर्मल टाइपिंग अभी आती है, जैसे हिंदी के अंदर आपका कितना? हिंदी के अंदर आपका 35 वर्ड पर मिनट है, और जो इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर है आपका 30, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, ये है आपका 30 वर्ड पर मिनट है हिंदी के अंदर, और जो इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर है आपका 35 वर्ड पर मिनट। अगर जिस बच्चे की इंग्लिश के अंदर भी 35 या 40 पूरे बनने हैं तो वो भी फेल हो रहा है, क्योंकि वहां पर उनकी कंप्लीट छूट जाती है, वो एक तरीके से घबरा जाते हैं। तो दोस्तों अब टाइपिंग वही लड़का पास कर सकता है जिनको कॉन्फिडेंस है कि हम पास कर सकते हैं, चाहे इससे 5 या 7 जो WPM है स्पीड ज़्यादा क्यों ना हो, तो उनको कॉन्फिडेंस है कि हम जो ये है टाइपिंग टेस्ट ये पास कर सकेंगे। लेकिन आगे का जो प्रोसेस है मेडिकल का, तो मेडिकल का भी प्रोसेस आपका आगे है। तो दोस्तों हम कह रहे हैं कि जो आपकी सेकंड लिस्ट है, सेकंड लिस्ट 101% चांसेस है कि सेकंड लिस्ट दे। और दोस्तों इसकी न्यू वैकेंसी है,
कहा जा रहा है कि न्यू वैकेंसी आएगी, तो न्यू वैकेंसी भाई तभी आएगी अगर आप जो सेकंड लिस्ट है ये अगर नहीं देते हैं तो जो न्यू वैकेंसी है वो निकालनी पड़ेगी, 101% न्यू वैकेंसी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि पोस्टिंग काफ़ी ज़्यादा खाली रह जाएगी। आपने देखा होगा सीएसएफ फायरमैन की भर्ती है, उसके अंदर लगभग 1600 के समथिंग पोस्टें हैं, उसके अंदर लगभग 1300 बच्चे ही जो मेडिकल है मेडिकल के अंदर फिट हो पाए हैं। उन्होंने 1721 बच्चों को ही बुलाया था, 1721 पोस्ट 1633 बच्चों को ही बुलाया था, तो उसमें से इतने बच्चे फेल, यानी कि 333 बच्चों का फिर से मेडिकल नहीं हुआ, यानी कि इतने बच्चे फिर से रह गए। तो ये पोस्टें उनकी खाली रहेगी, उनके लिए नई वैकेंसी भी निकाल सकते हैं या फिर सेकंड लिस्ट निकाल के भी उनको बुला सकते हैं। अब दोस्तों फाइनली हम बात करते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। सबसे मेन मुद्दा यही अभी बना हुआ है कि रिजल्ट कब तक आएगा, टाइपिंग टेस्ट कब तक शुरू होंगे, टाइपिंग टेस्ट है, और जो टाइपिंग टेस्ट के एडमिट कार्ड हैं, एडमिट कार्ड है, ये कब तक आएंगे। तो इनके ऊपर दोस्तों आपको मैं अपडेट दे दूं फास्ट कि जो रिजल्ट है आपका 20 दिसंबर के अप्रोक्स, 20 दिसंबर के अप्रोक्स जो आपका रिजल्ट है ये आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आपका दोस्तों रिजल्ट आता है तो जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है A2Z फोरम, A2Z फोरम 01, उसके अंदर हम आपको एक SMS के माध्यम से अपडेट कर देंगे, क्योंकि दोस्तों कुछ बातें होती है जो कि वीडियो बनाकर नहीं बताई जाती, लेकिन एक SMS के माध्यम से हम आपको अपडेट कर सकते हैं। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। जो आपके टाइपिंग टेस्ट हैं, टाइपिंग टेस्ट दोस्तों आपके शुरू हो सकते हैं रिजल्ट डेट के, इसको हम रब कर देते हैं, रिजल्ट डेट के जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट डेट से लगभग 15 डे बाद, 15 से 20 डेज आफ्टर जो आपके टाइपिंग टेस्ट शुरू हो जाएंगे। आपने देखा होगा भर्ती 2019 सीएसएफ की, उसके अंदर ठीक 15 दिन बाद में जो टाइपिंग टेस्ट शुरू हो गए थे। और बात करें दोस्तों जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड जिस दिन आपका टाइपिंग टेस्ट होगा तो उससे लगभग 4 से 5 दिन पहले ये अपडेट आपको कर देंगे कि आपके जो एडमिट कार्ड हैं डाउनलोड होना शुरू हो चुके हैं। अब दोस्तों इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, जिसका रिप्लाई हम आपको तुरंत दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।